मांग की जा रही है। लू के अलर्ट को लेकर शिक्षक संघ ने मांग की है। सीएम नीतीश कुमार से शिक्षकों ने अपील की है, बच्चों और शिक्षकों के हित में फैसला लिया जाए। मानसून के आगमन तक स्कूल में छुट्टी घोषित की जाए, इसकी अपील की जा रही है। एसीएस सिद्धार्थ के आदेश पर स्कूल बंद किए गए थे। 18 जून से फिर से सभी स्कूलों को खोला जाएगा। मौसम विभाग का 3 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट है। तो 18 जून से एक बार फिर स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन मौसम के मिजाज में किसी भी तरह की नरमी नहीं देखी जा रही। तपती गर्मी में एक बार फिर से बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा और इसीलिए लू के अलर्ट को देखते हुए तमाम अभिभावकों और साथ ही साथ शिक्षकों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि स्कूल को एक बार फिर से मानसून के आगमन तक बंद कर दिया जाए। के कारण प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग के द्वारा भी अगले 72 घंटे के लिए भयंकर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसलिए बिहार में 18 जून से पुनः विद्यालय को खोलना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ साहब से पुनः मांग करता हूं कि जब तक बिहार के सभी जिलों में मानसून का प्रवेश ना हो जाए, मौसम बिल्कुल ठीक ना हो जाए, सरकारी स्कूल को पूर्णतः बंद रखा जाए। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। रजनीश, ये जानकारी दीजिए, एक बार फिर से मांग उठ रही है, क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये फैसला लिया जा सके, क्योंकि मौसम के मिजाज में किसी तरह की बेहतरी नजर नहीं आ रही, किसी तरह की नरमी मौसम के मिजाज में नहीं है। बिल्कुल शुभी, देखिए जिस प्रकार से भी मांगे उठी है, ये मांगे एक तरह से मौसम के मुताबिक है और निश्चित रूप से कहा जाए अगर तो मौसम विभाग ने भी अगले 72 घंटे के लिए सीवियर हीट वेव, यानी एक तरह से कहा जाए कि स्थिति बहुत ही खराब होगी, सीवियर हीट वेव की जो हालत रहेगी उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जो शिक्षक नेता हैं उन्होंने अब साफ तौर से सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ एसीएस सिद्धार्थ से न्यूज 18 के जरिए अपील की है, क्योंकि पिछले बार भी न्यूज 18 के जरिए अपील की गई थी और सिद्धार्थ जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया था और 11 जून से लेकर 15 जून तक जो है छुट्टी की घोषणा कर दी थी। जाहिर है स्थिति अभी अनुकूल नहीं है स्कूल खोलने वाली और जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ऐसे में अब शिक्षक नेता हो या फिर शिक्षक हो लगातार न्यूज 18 के जरिए मांग कर रहे हैं कि अब जब तक मानसून का आगमन नहीं होता, यानी जो मौसम विभाग का जो फोरकास्ट है 21 जून के बाद ही मानसून का बिहार में आगमन होगा। ऐसे में जो हीट वेव है वो उसकी स्थिति बनी रहेगी और 44 से लेकर 46 डिग्री तक अधिकतम तापमान रहेगा। बिहार में आज कई जिलों में मौत की भी खबर आ रही है हीट वेव की वजह से। ऐसे में जो स्थिति है अभी अनुकूल नहीं है, सरकार को और शिक्षा विभाग को पहल करना पड़ सकता है और कल तक उम्मीद है कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी हो जाए कि स्कूलों में छुट्टी की जो अवधि है उसे बढ़ा दिया गया है। जी वाकई रजनीश, हम उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस पूरी खबर पर गौर फरमाया जाएगा और मौसम की बेतरतीबी को देखते हुए, मौसम की बेरुखी को देखते हुए बच्चों के हित में, शिक्षकों के हित में ये फैसला लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरा से बड़ी खबर आपको बताएंगे, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, आधा दर्जन राउंड फायरिंग की है। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की, इन 3 दुकानों को भी निशाना बनाया। दहशत में दुकानदार हैं। उद्वंत नगर थाना के 0 माइल बेहरा गांव की घटना बताई जा रही है। भोजपुर जिले में अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती देते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग से इलाके में सनसनी हो गई। 2 दर्जन से अधिक राउंड में फायरिंग की गई है। अपराधियों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। दुकानों के शटर ताबड़तोड़ गिरने लगे। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार धुर गैंग के सदस्यों ने उद्वंत नगर थाना क्षेत्र की 0 माइल स्थित 3 दुकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे भगदड़ की स्थिति हो गई। जब तक कि लोग कुछ समझ पाते, अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। अपराधियों ने बहरा गांव में जाकर दर्जनों राउंड फायरिंग की, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। तो 2 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि अपराधी किस कदर बेखौफ हो गए हैं। न सिर्फ शहरी इलाके में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी लगातार कई राउंड तक फायरिंग की गई। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर रंगदारी का आरोप लगाने वाले फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत ने मीडिया के सामने सबूत पेश किए हैं। राजा भगत ने मीडिया के सामने अपने और पप्पू यादव के बीच हुई चैटिंग को रखा है। हालांकि वो कोई खास सबूत नहीं दिखा पाए। राजा भगत ने कहा कि उनका मोबाइल खराब हो गया है
और इसीलिए ऑडियो मैसेज खुल ही नहीं रहा। राज भगत ने जल्द ही मीडिया के सामने सबूत रखने की बात कहते हुए पप्पू यादव के लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। आपको बता दें कि 10 जून को राजा भगत ने पप्पू यादव पर 1.25 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ये नंबर सेव है पप्पू यादव जी के नाम से, पप्पू यादव नेता, ठीक है। उसको व्हाट्सएप कॉल पे जितनी भी बातें हुई, ठीक ना, उसके बाद मैंने उसको जो गुहार किया, मेरे तरफ से मैसेज किया गया, उनकी तरफ से व्हाट्सएप कॉल तो रिकॉर्डिंग होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है मेरी, हम अपने पुराने मोबाइल को ठीक करने भेजे हैं, बहुत जल्द ठीक होकर के आएगा, उनकी आवाज़ का आपको रिकॉर्डिंग सुनाया जाएगा। और पीएचईडी विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पर तंज कसा है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जिस तरह प्रवासी पक्षी आते हैं और चले जाते हैं, ठीक उसी तरह रोहिणी आचार्य भी सिंगापुर से चुनाव लड़ने बिहार आती हैं और हार कर वापस सिंगापुर चली जाती हैं। मंत्री ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में अपराध और भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ गया था। तेजस्वी के 17 महीने के कार्यकाल की जांच लगातार जारी है। अगर जांच में दोषी पाए गए तो जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो फिर सिंगापुर की यात्रा पे निकल गई है। प्रवासी पक्षी की तरह लोग आते हैं, परिवारवाद का पराकाष्ठा है, ये लोग परिवारवाद का पराकाष्ठा किए हुए हैं और जनता हर चीज को देख रही है। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी सावधान हो जाइए, जांच आपके खिलाफ चल रहा है। जिस दिन जांच के लपेट में आइएगा, जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा, तब आपको नजर आएगा कि अपराध का ग्राफ क्या होता है। जो 90 के दशक में जंगल राज पैदा किए थे, सारे जंगल राज का उपाय होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने बड़ैया के हिरदन बिघा गांव में एक सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बालू माफिया और भ्रष्टाचार को लेकर आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आरजेडी के संरक्षित माफिया और अपराधी अब बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, माफिया से और अपराधी से लड़ाई शुरू हो गई है सरकार की, और सरकार हर हाल में राजद के संरक्षित या किसी भी दल या पार्टी के संरक्षित कोई भी पहुंच वाला रहेगा, उसको बख्शेगा नहीं। हर हाल में सुशासन स्थापित होगा, कानून का राज स्थापित होगा। और चुनाव जीतने के बाद सांसद मंत्री राधा मोहन सिंह ने कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 500 से ज्यादा बूथ जिताने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के नेता, बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन पासवान सहित कार्यकर्ताओं को बीजेपी का गमछा और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। राधा मोहन सिंह ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से हमारी जीत हुई। ये देखिए, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जो हमारा मंडल का कोर ग्रुप है, जिनकी संख्या लगभग 400 है, उसके जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं, ऐसे 400 कार्यकर्ता और जिला प्रबंधन समिति के 50 कार्यकर्ता, कुल 450 कार्यकर्ताओं का आज सम्मान समारोह किया गया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिला के जो प्रभारी हैं और जितने हमारे विधायक हैं, और मैं स्वयं इनका अभिनंदन करता हूं। और पूर्णिया का सांसद बनने के बाद से पप्पू यादव लगातार एक्शन मोड में। पप्पू यादव ने शहर के अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया। उन्होंने बस स्टैंड की साफ सफाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। इस बारे में उन्होंने डीडीसी से बातचीत की। बस स्टैंड में साफ सफाई को सुनिश्चित कराने के लिए उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस बस स्टैंड को देश का नंबर 1 बस स्टैंड बनवाएंगे। आप इतना रेवेन्यू लेते हैं, पैसा लेते हैं, आप एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, क्या कर सकते? तो पैसेंजर आता है उसकी क्या लाइफ, उसके बच्चों का क्या, जो यहाँ डेली रहता है उसकी जिंदगी कैसी? यही स्मार्ट सिटी है। मुजफ्फरपुर के आरबीबीएम कॉलेज की प्रिंसिपल और बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए मुजफ्फरपुर सीट से अपनी दावेदारी पेश कर दी है और कहा कि पार्टी उन्हें सिंबल देती है तो पूरे दमखम से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे।
निस्संदेह मैं 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, सच्ची सिपाही हूँ और जो भी दायित्व मुझे दिया गया मैंने पूरी तन्मयता से उसको निभाया है। अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझ पर विश्वास जताता है, मुझे लड़ने का मौका मुजफ्फरपुर विधानसभा से देता है, अगर यहाँ की जनता चाहती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी, क्यों नहीं लड़ूंगी। और राजभवन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस आम महोत्सव में आम भी लोग जमकर खरीदने के लिए पहुंचे। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजभवन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। कल बिहार के राज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया और 2 दिनों तक इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आम लोग भी राजभवन में आ रहे हैं, आम महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं और यही वजह है कि देख सकते हैं आम की वैरायटी तो यहाँ मौजूद है ही, लोग भी काफी संख्या में राजभवन पहुंचे हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार राजभवन आए हैं। आम महोत्सव के मद्देनजर ये राजभवन को देख भी रहे हैं। आम महोत्सव का जो तस्वीर है, आम महोत्सव की जो तैयारियां हैं, जो अलग अलग वैरायटी के आम है वो भी देख रहे हैं। कई लोग राजभवन पहली बार आए हैं और ये देखिए आम लोग के लिए भी आम महोत्सव खास है। पौधे की खरीदारी भी कर रहे हैं। सर क्या नाम है? अभय बहादुर सिंह। पौधे की खरीदारी की है आपने? जी मैंने पहली बार आए? पहली बार आया हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आम महोत्सव के लिए आए हैं कि राजभवन घूमने के लिए? नहीं, आम महोत्सव के लिए आए हैं। हाँ, नहीं, मेन चीज तो आम महोत्सव देखना है। बिल्कुल। और तरह तरह के यहाँ आम देखने को मिला है। एक आम तो ऐसा लग रहा है बड़ा इतना है तो लग रहा है कि जैसे पपीता के पौधे के बराबर है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। ईद उल अजहा के मौके पर पटना का राजा बाजार सज धज कर तैयार है। बहुत बड़ी संख्या में खरीदार बकरी मंडी पहुंचकर बकरे की खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल मंडी में आए बकरों की खरीदारी जोरों पर चल रही है। बहुत बड़ी संख्या में बकरीद को लेकर बकरे खरीदे जा रहे हैं। खरीदारी के लिए आए हैं। आज ही लास्ट डेट है। कल जो है हम लोग का त्यौहार है तो अभी धूप की वजह से बहुत कम आए हमारे। रेट क्या लग रहा है बाजार में? क्या रेट लग रहा है? रेट पिछली बार से थोड़ा हाई है। गर्मी को लेकर के काफ़ी कम जानवर आया इस साल, इसलिए आज जो लग रहा है मुझे कि मार्केट थोड़ा टाइट हो जाएगा और गर्मी के कारण कस्टमर जो भी हैं वो दिन में आना पसंद नहीं कर रहे हैं। कल तो मंडी यहाँ पे 2 बजे रात तक चला है। 2 बजे रात तक